हेलो दोस्तों, स्किल ITI इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक की ओर कि पहला वेरिएबल रजिस्टर किसे कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा वायर बाउंड रजिस्टर। वायर बाउंड रजिस्टर आप बहुत से लोग जानते भी होंगे और नहीं भी। वायर बाउंड रजिस्टर का मतलब है कि एक लंबे तार को स्प्रिंग के जैसे आकार देना और उसे जगह जगह पर टेस्ट करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक लैंप को टेस्ट करना चाहते हैं तो उसे वायर बाउंड रजिस्टर को सीरीज में लगाकर उसे जगह जगह पर अगर आप चेक करेंगे तो आपका वोल्टेज कम या ज़्यादा दिखाई देगा। तो आपकी जो सप्लाई है वह कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप ये जो तस्वीर देख रही हैं ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसका उपयोग ज़्यादातर वॉल्यूम या रेगुलेटर के उपकरणों में देखने को मिलती है। इसका उपयोग किसी भी सर्किट के करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। पंखे के रेगुलेटर पंखे की किस दिशा में लगाया जाता है। तो अगर आप कभी पंखे में रेगुलेटर लगाए होंगे तो हमेशा सीरीज में ही लगाया हुआ होगा और यह हमेशा सीरीज में ही लगाए जाते हैं। इसका उपयोग पंखे की गति को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। हीटिंग एलिमेंट में किसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर हमेशा नाइक्रोम का उपयोग करते हैं जो कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है। अगर हम इसका अनुपात की बात करें तो 80% नाइक्रोम और 20% क्रोमियम का रेशियो के अनुपात में बनाए जाते हैं। AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि AC को DC में बदलने के लिए हम हमेशा रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। रेक्टिफायर ज़्यादातर हम AC को DC में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनोड और कैथोड, ये आपका एनोड और ये आपका कैथोड है और ये आपका रेक्टिफायर जिसे हम डायोड बोलते हैं। DC को AC में बदला जा सकता है या उसे क्या कहेंगे तो इन्वर्टर। वो आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब बिजली चली जाती है तो आप DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग करते हैं जिसे हम कन्वर्टर या इन्वर्टर कहते हैं। 1 HP में कितना वाट होता है। तो 1 HP बराबर 746 वाट होते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा का उपयोग किया जाता है। तो बैटरी को चार्ज करने के लिए हम DC, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं।
एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। हम आपके जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में लेना चाहते हैं तो आप स्टेप अप, और अगर आप ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में लेना चाहते हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं। भारत में एसी वोल्टेज की आवृत्ति कितनी है? हम घर में जो भी उपकरण का उपयोग करते हैं वह हमेशा 50 मेगावाट उपकरणों का उपयोग करते हैं, और हमारी जो बिजली सप्लाई होती है वह हमेशा 50 मेगाहर्ट्ज़ में होती है। एसी धारा अपना एक चक्र पूरा करने में कितना डिग्री का बनाएगा? तो विद्युत धारा जब एक पूरा चक्कर करने के लिए 360 डिग्री का उपयोग करेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस तरह का करंट पास करें, अगर हम देखें तो हमारा फ्रीक्वेंसी कुछ इस प्रकार से होती है। तो ये जो है ये हमारा, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक, तो ये हमारे 180 डिग्री, और ये जो है ये भी 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारा 360 डिग्री का कोण तैयार हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्द हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।